आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको सीख भी मिलेगी और आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा में एक त्रुटि कर रहे हैं तो उस त्रुटि से बच जाएंगे। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये राधिका जी ने शेयर की है। राधिका जी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं, सेवा करती हैं उनकी, और है तो उनको बहुत ही भाव के साथ उनकी पूजा करती हैं, जिसकी वजह से उनके जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें अनुभूति भी कराते हैं। राधिका जी का जो रूटीन है वो सुबह से लेकर शाम तक का लड्डू गोपाल की जो दिनचर्या है वैसे ही करती हैं जैसे वो अपने बच्चे के लिए करती हैं, बिल्कुल वही भाव, क्योंकि वो उनको बेटे के रूप में ही सेवा करते हैं और होना भी चाहिए यही चीज़। अब जैसे ये अपने बेटे के लिए कुछ भी बनाती, कुछ भी खिलाती, तो सबसे पहले वो अपने कन्हैया जी को भोग लगाती हैं, फिर अपने बेटे को देती हैं। कुछ जैसे स्नान कराती हैं, पहले अपने कन्हैया जी की सेवा, खुद नहाई, फिर लड्डू गोपाल की सेवा, उसके बाद फिर क्योंकि इनका जो बेटा है वो भी अभी छोटा ही है, बहुत बड़ा है नहीं, फिर अपने बेटे को वो की सेवा। ऐसे ही भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, भगवान की कृपा से। और इनके जो हस्बैंड थे वो भी बहुत अच्छे, इनके काम में हमेशा वो भी हाथ बटाते थे, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे वो कोई सा भी, घर बाहर कुछ भी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। कभी जैसे कि इनको सेवा ना करनी होती तो इनके हस्बैंड ही कर लेते थे। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था और भगवान की कृपा से इनके हस्बैंड की दिन दूनी रात चौगनी, जिसको कहते हैं ना, ऐसे उनकी तरक्की भी हो रही थी। बहुत अच्छे से सब कुछ भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी त्रुटियां हुई, कुछ ऐसी गलतियां हुई लड्डू गोपाल की सेवा से, जिसकी वजह से इनके लड्डू गोपाल जो हैं अब अनुभूति कराना बंद कर दिए। क्या होता है कि इनकी जो ये जो थी राधिका जी थी, अब इनके एक देवर भी हैं, तो देवर की जॉब यहीं लगती है जहाँ पे ये रहती हैं राधिका जी। तो हस्बैंड के साथ वो भी आ जाते हैं, मतलब देवर भी आ जाते हैं। देवर के बाद जब कुछ दिन हो जाते देवर को, घर में रहते रहते जॉब करते, अच्छी जॉब थी, कुछ साल के बाद इनकी शादी भी हो जाती है देवर की, तो देवरानी भी आ जाती है। और इनका जो मकान था वो 3 BH का था, अच्छा बड़ा था, तो दिक्कत भी नहीं होती थी। तो देवरानी भी यहीं आके रहने लगी, साथ में ही दोनों, मतलब भाई और ये दोनों लोग अच्छे से, दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से रह रहे थे, हिल मिल के रह रहे थे। राधिका जी का जो स्वभाव था बहुत अच्छा था, वो अपनी देवरानी को कभी देवरानी नहीं समझती थी, बल्कि एक बहन के जैसे उसके साथ रहती थी। और होना भी यही चाहिए, हमेशा अपनी देवरानी और जेठानी का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत प्यारा होना चाहिए। मतलब इसी भाव से आप उसको, अगर वो छोटी है तो आप उसको छोटी बहन के जैसे ही मानो, अगर आपकी जेठानी बड़ी है तो आप भी उनको वैसे ही सम्मान दो जैसे हम एक अपनी बड़ी बहन को मानते हैं और उसकी बातों का ध्यान रखते हैं। जब दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होती है ना तो रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और घर परिवार कभी बिखरता नहीं है, क्योंकि घर की औरतें अगर अच्छी हैं ना, कहते हैं, तो घर वो कभी टूटता नहीं है। भाई तो मैं है ही अपने, लेकिन दूसरी होके भी, दूसरे घर की होने के बाद भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। समाज में आज भी बहुत से घर परिवार ऐसे हैं जहाँ देवरानी जेठानी बिल्कुल बहनों के जैसे रहती हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल दुश्मन जैसे हैं। तो ऐसे ना करके आप उनको एक अच्छे रिश्ते के साथ रहिए, क्योंकि जीवन भर का साथ ये होता है। और अगर मन मुटाव हो जाता है ना, कभी किसी भी बात से, अगर किसी की भी बात बुरी लगे, चाहे देवरानी की या जेठानी की, तो आपस में ही बात को तुरंत सॉल्व करिए, उसको तुरंत एक दूसरे से बात करके, कोई भी बात है। और जब ये दूरियां होने लगती हैं, दूरी होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम आपस में बात नहीं करते। एक दूसरे के माध्यम से जब जानकारी पहुँचती है, एक दूसरे के माध्यम से जब बातें पहुँचती हैं ना, तब ये दूरियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब क्या होता है, ये जो देवरानी थी ये भी लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं करती थी, लेकिन देखती जरूर थी। तो अब होता है कि इनको जाना था गांव, मतलब गांव में रहते थे इनके सास ससुर, और देवरानी जेठानी दोनों अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी बेंगलुरु में दोनों। अब ये जब जाती हैं कुछ दिन, क्योंकि बेटा भी छोटा था, ऐसे स्कूल वाली कोई बात ही नहीं थी, तो कुछ दिन के लिए इसके हस्बैंड कहते हैं कि कुछ दिन अब मुझे अपने मम्मी पापा के पास रहना है, और कुछ दिन की छुट्टियां लेते हैं और वो जाते हैं गाँव जाते हैं। जब गाँव जाते हैं सास ससुर, उनके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब लड़का वो बहुत दिनों के बाद आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है घर परिवार में हर माँ बाप को। और उनका नाती भी था, उनका राधिका जी का बेटा भी था, तो पोते का प्यार कुछ और ज़्यादा वो होता है। तो ऐसे जब वो घर पहुंचती हैं और यहाँ पे वो अपनी देवरानी को बता के जाती हैं कि पूजा ऐसे ऐसे इनकी सेवा करना है, तुम रोज़ सेवा करना। लेकिन वो तो कभी सेवा की ही नहीं थी, देखती जरूर थी, लेकिन वो भगवान से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी थी, और ना ही उसका कोई लड्डू गोपाल के प्रति भाव था, ना ही उसने कभी ऐसी सेवा की थी, ना मायके में और ना ही ससुराल में। क्योंकि ससुराल में आई, कुछ दिन ही सास ससुर के साथ रही, नई नई शादी हुई थी, तो पूजा पाठ का ऐसे कुछ वो था ही नहीं। इनकी सासू माँ लेकिन बहुत पूजा पाठ वाली है, जैसे ये राधिका जी हैं वैसे ही इनकी सासू माँ है, और सासू माँ से ही ये राधिका जी सीखी है पूजा पाठ करना। क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, तो अगर आपके मन में भाव है, अगर आपके मन में भगवान के प्रति लगाव है, तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे और आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, आप दिल से कनेक्ट होंगे उनके साथ। लेकिन जब आपके अंदर भगवान के प्रति रुचि ही नहीं है, आप उनको बिल्कुल नहीं मानते हो, तो घर में 1 नहीं 10 लोग भी पूजा करें, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो
ये इन्होंने अपनी सासू माँ से सीखी थी लड्डू गोपाल की सेवा करना, और इनके मायके से ही लड्डू गोपाल मिले हुए थे। तो ये लड्डू गोपाल की मतलब उनकी सास के पास तो थे, तो जब ये यहाँ आई बेंगलुरु आई तो सासू माँ ने दे दिए कि भैया तुम भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना। अब वो उनको बहुत भाव से मानने लगी हैं, पुत्र की भांति उनकी सेवा करने लगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा जैसा कि मैंने बताया चल रहा था। तो जब कुछ दिनों के बाद जब देवरानी आ जाती है और इनका जाना होता है गाँव, तो ये उससे कहती हैं कि देख प्रीति, मैं अब गाँव जाऊँगी और तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना, बहुत अच्छे से करना, बहुत भाव से करना। तो वो कहती है हाँ दीदी आप परेशान मत हो, आप निश्चिकर होकर जाओ, मैं इनकी सेवा करूंगी। अब क्या होता है कि ये सेवा तो कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर का तो कोई भाव ही नहीं था, कभी इसने सेवा की नहीं थी, तो इसको इतना कुछ पता भी नहीं था। और है तो ये क्या करती कि ये जब सुबह भगवान के लिए भोग के लिए दूध निकालती हैं, तो ये पता था कि सुबह सुबह उठा के इनको भोग लगाया जाता है। तो जैसे हम सब दूध जो है उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो ये क्या करती कि इसने देखा था कि दीदी जो है सुबह सुबह लड्डू गोपाल को भोग लगाती है। तो ये दूध लेके आती, फ्रिज से निकालती दूध और दूध को भगवान के सामने, लड्डू गोपाल के सामने रख देती कि भगवान आप इसको स्वीकार करो। अब भगवान जी की तो आदत पड़ी थी, जो राधिका जी हैं वो तो डाली हुई थी उनको कि गरम गरम दूध देना है, लेकिन ये जो थी प्रीति थी, इसके अंदर ये भाव ही नहीं था कि ये ठंडा है कि गर्म है, तो अगर ठंडा पिएंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन राधिका जी के अंदर ये भाव थे, प्रीति के अंदर बिल्कुल भाव नहीं थे कि राधिका जी बहुत मानती थी, वो तो उनको बिल्कुल बच्चे के जैसे थे। जब वो रोज उनको, जब तक वो वहाँ थी गाँव में थी, तब तक ये ऐसी करती थी कि दीदी ऐसे ऐसे करती हैं। और बल्कि दोपहर में वो खाने के लिए पूछती हैं, जैसे राधिका जी हैं अपनी देवरानी से कि आज तुमने क्या भोग लगाया, क्या खाए, कैसे हैं सब कुछ। तो वो कह देती कि हाँ दीदी अच्छे हैं सब कुछ, मैंने नहला दिया सब कुछ, मतलब सारी बात बताती। ऐसे ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन इसका नियम जो वो था वो वही था कि सुबह सुबह बढ़िया फ्रिज से निकालती दूध, भगवान को उठाती और उनका भोग लगा देती। और यही अधिकांश लोग करते हैं कि भगवान को ना एक वैसे रिश्ते के साथ जो भक्त नहीं जुड़े हैं उनको ये भाव पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे भी भाव होते हैं भक्त के। भक्त अपने कन्हैया को एक पुत्र के रूप में मानते हैं, एक सखा के रूप में, एक मित्र, मतलब जिस रिश्ते की कमी है हमारे जीवन में उसी रिश्ते के भाव से वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं। बहुत ही अच्छे उससे वो करती हैं। लेकिन ये जो थी इनकी जो देवरानी थी, इनको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। ये इनका ये था कि दीदी सेवा करती हैं तो मुझे भी करना है, एक काम के उससे। तो ये सुबह रोज भगवान का दूध लगाती हैं, इनको लगता है भगवान में दूध पी रहे हैं सब कुछ, और दूध रख के चली जाती हैं, अपने काम में लग जाती। अब दूध रखा है रखा है रखा है, इतनी देर तक रखा है, रखे रखे क्या होता है कि जब बहुत देर तक दूध रखा रहता है ना, तो उसमें कुछ भी कीड़े मकोड़े भी गिर सकते हैं। और यही होता था, अधिकतर ऐसे ही होता था। एक गलती तो ये करती थी, और दूसरी गलती ये करती थी कि वो सुबह सुबह जब नहलाती, जब वो भोग लगाती कन्हैया का, दूध का भोग लगाती, तो इनके मन में ये भाव नहीं आता था कि ये जो दूध है ये बहुत ठंडा है, क्योंकि हम कभी भी अपने बच्चे को ठंडा दूध नहीं देंगे। हमेशा हम अपने बच्चे को थोड़ी गुनगुना करके ही दूध देते हैं, कभी ठंडा नहीं देते। और ऐसे ही भाव था राधिका जी का अपने लड्डू गोपाल के प्रति। वो हमेशा लड्डू गोपाल को हल्का सा गुनगुना करके ही दूध देती थी, वो कभी ठंडा दूध नहीं थी। लेकिन ये जो है इनके अंदर कोई भाव ही नहीं था, तो इनको तो ये था कि दूध देना है मतलब देना है। तो ये ऐसी दूध दे देती, रख देती, और है तो कहती भगवान जी पी लेना, ठीक है, ऐसे रख देती। लेकिन जो हमारे कन्हैया है ऐसे थोड़ी है, वो तो लाड़ेले दुलारे, जितना जो कोई उनसे लाड़ लड़ाता है ना उतना ही वो अनुभूति कराते हैं। और अगर आप पत्थर की मूर्ति समझ के बस उनको ऐसे ही रखेंगे तो वो भी आपके साथ ऐसे ही रहेंगे। इसलिए उनके साथ किसी रिश्ते में जुड़ो। अगर आप किसी रिश्ते के साथ जुड़ोगे ना तो आपको भी एहसास होगा, आपको भी अनुभूति होगी, और आपको भी लगेगा। उनकी एक एक पल की अनुभूति होती है, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ना हमारे कन्हैया कि शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन ये वही समझता है जो इस चीज को फील कर चुका है, जो उनके साथ कोई रिश्ता बनाया है। तो राधिका जी को तो ये हर एक पल इनको इस चीज की अनुभूति होती थी। लेकिन ये जो थी प्रीति जी जो थी, इनको कुछ भी अनुभूति, देवरानी जो थी उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। थोड़ी बहुत इन्होंने वो प्रीति जी जो है वो भोग लगाती और सब कुछ वो कर देती। लेकिन इस बात की इनको जानकारी कैसे पहुंचती है कन्हैया की इनके पास, राधिका जब ये वैसे ही भाव होते हैं कि जब एक बच्चा हमको किसी भी प्रकार से वो परेशान है या कुछ है, तो एक जो माँ होती है उसको उस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ मेरा बच्चा परेशान है। वो तुरंत फ़ोन करती है या कैसे भी करके उससे कॉन्टैक्ट करती है, उससे बात करती है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा परेशान हो। ऐसे ही इनके साथ हो रहा था कुछ दिनों से। रोज़ इनके जो लड्डू गोपाल हैं वो स्वप्न में दिखते, कभी कैसी अवस्था में, कभी ऐसे, मतलब कभी वो खुश होके नहीं दिखते। ऐसे लगता है जैसे बहुत दुखी हों, बहुत परेशान हों, बहुत मतलब भूखे हों, खाना ना खाए हों। तो इस तरीके से उनको स्वप्न दिखते। वो बड़ी वो हो जाती कि ऐसे मुझे क्यों स्वप्न दिखे, मेरे कन्हैया क्यों दिख रहे हैं। तो उनको लगा कि हो सकता है वो मुझे भी याद कर रहे हों, क्योंकि मैं भी तो उनको पूरा दिन याद करती हूँ। ऐसे ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद इनके आने का टाइम हो जाता है, और ये
वापस आती हैं, जब देखती हैं, जब ये इनके जो ट्रेन का टाइम था ना वैसे ही 10-11 के करीब रहा होगा, जब ये तो 11 बजे पहुँची तो ऐसे 12 साढ़े 12 1 बजे तक घर पहुँची होंगी। ऐसे जब वो आती हैं, देखती हैं और सबसे पहले जब जो भक्त होते हैं ना लड्डू गोपाल के, वो हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले वो अपने कन्हैया से बता के जाते हैं और आने के बाद भी वो अपने कन्हैया के पास जाते हैं और बताते हैं कि लाला हम आ गए, या जिस जिस भी भाव से आप उनको मानते हो, जैसे भी आप उनको बोलते हो, वैसे करके वो ज़रूर बताते हैं कि हम आ गए, हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं, वो लाए हैं, ये सब चीज़ें। तो जब वो आती हैं राधिका जी और मंदिर में देखती हैं, तो सबसे पहले तो मंदिर में इतनी गंदगी मची हुई थी, मतलब जो वो धूप जलाती थी, धूप भी वहीं पड़ी रहती थी, अगरबत्ती की सीख पड़ी हुई थी, माचिस जो हम जला के वहीं पे मतलब जलाते हैं ना, फिर जो जलने के बाद जो लकड़ी होती है उसको फेंक देते हैं, साइड में डाल देते हैं कचड़े में, डस्टबिन। ये क्या करती हैं, वहीं मंदिर में रखती जाती, धूप बत्ती जो लगाती हैं उसकी जो राख है वो भी वहीं पे पड़ी रहती, गिरी गिरी हुई थी, मतलब पूरा मंदिर पूरे तरीके से गंदा पड़ा था। और जो सच में लड्डू गोपाल को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके पुत्र की भांति करते हैं ना, वो कभी ऐसे नहीं गलती करते। उनको इस बात का एहसास होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये बहुत गलत है, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जिसके अंदर भाव ही नहीं है वो कैसे वो करेगा। अब जब ये देखती हैं ऐसे कि इतनी देर से दूध रखा है, दूध में मक्खियाँ पड़ी हुई हैं और है, तो वो पूछती हैं कि तुमने कैसे कैसे भोग लगाती हो, कब से रखा है ये दूध। बोली दीदी सुबह लगाई थी ना तो वही रखा है। तो जब वो इतनी देर हो जाती बोली कि अभी भोग नहीं लगाई हो, अभी खाना नहीं खाए, भगवान भोजन नहीं उसका भोग नहीं। बोली कि दीदी इतनी जल्दी कहाँ, वो तो बहुत मतलब दोपहर में 3 बजे 4 बजे तक खाई। इस बात से भी वो बड़ी बहुत दुखी हो जाती है कि देखो एक समय ऐसा था कि मैं कन्हैया के लिए सौ काम छोड़ के अपने कन्हैया की सेवा करती थी, उनको टाइम टाइम से भोग लगाती थी, उनको नाश्ता का भोग लगाती थी, और आज इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो मुझे इतने बार बार दिख रहे थे कन्हैया जी दिख रहे थे, तो ये इसका मतलब ये है कि वो ज़रूर कष्ट में थे, ज़रूर परेशानी में थे। और फिर बाद में दूसरे दिन होता है और ये जो राधिका जी हैं ये क्योंकि थकावट हो गई थी, थकान की वजह से इनकी देर से नींद खुलती है। तो ये जो थी ना इसकी देवरानी प्रीति जी, तो ये जल्दी से उठती है, टाइम से ही उठ जाती है और भगवान की सेवा करने लगती है और वहीं पे दूध रख देती है भगवान के लिए। तो जब ये राधिका जी आती हैं थोड़ी देर के बाद नहा धो के, तो जब मंदिर के पास जाती हैं देखती हैं तो दूध रखा एकदम बिल्कुल ठंडा दूध। तो वो बोलती है कि अरे प्रीति तुमने गर्म नहीं किया था दूध, तो क्या तुम गर्म नहीं करती थी क्या रोज। तो बोली नहीं दीदी मैं तो गर्म नहीं करती थी, मैं फ्रिज से निकालती थी और रख देती थी। तो उनको इस चीज़ के लिए बड़ा वो लगा और फिर उन्होंने अपनी देवरानी को समझाया कि देख हम कभी अपने बच्चे को ठंड का मौसम है तो हमेशा गुनगुना करके दूध देते हैं ना, और कभी भी ऐसा, और बिना ठंड का भी मौसम हो लेकिन हम कभी फ्रिज से निकाल के तुरंत दूध नहीं देते। तो ये तो बिल्कुल हल्की ठंड भी शुरू हो गई है और तुम उनको इस तरीके से दूध दे रही हो बिना हल्का गुनगुना किए, ना तो उसमें तुमने मीठा कुछ डाला ना कुछ, बिल्कुल ऐसे ही दूध रख दिया। तो वो कहती है कि देख इसी वजह, अब फिर वो पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि जब मैं चली गई थी तो तुम इसी तरीके से करती थी। बोले हाँ दीदी मैं तो ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी इतने दिनों से। तो फिर वो अपनी सारी बात बताती हैं कि मुझे कैसे कैसे लड्डू गोपाल की अनुभूति हुई और वो इतने दिन कितने कष्ट में रहे, कितनी तकलीफ में रहे। तो फिर उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है देवरानी को कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना चाहिए। तो अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल तो हैं, लड्डू गोपाल तो विराजतीय हैं, उनको बेटा भी मान रहे हैं, लेकिन बेटे जैसे व्यवहार नहीं करते हैं, उनको उनके साथ ना तो किसी तरीके का भाव है। तो हमेशा अगर लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं ना तो उनको एक रिश्ते के साथ सेवा करिए, तभी वो आपकी अनुभूति कराते हैं और आपके साथ बहुत भक्ति भी बढ़ती है और कृपा भी बढ़ती है। तो अगर कृपा चाहिए और भक्ति चाहिए तो उनके साथ एक रिश्ते के साथ जरूर जुड़िए, उनको किसी भी रूप में उनकी सेवा करिए, चाहे पुत्र की, चाहे गुरु की, चाहे मित्र की, लेकिन किसी भी रिश्ते के साथ जुड़िए, तभी आपको वो अनुभूति भी कराएंगे और आपके ऊपर बहुत कृपा बरसेगी उनकी, हर आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। कब, जब आप उनसे किसी रिश्ते से जुड़ेंगे, किसी रिश्ते के साथ जुड़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।